हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज मैं अपने इस व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ अपने किचन से ब्रेकफास्ट बनाते बनाते। तो आज के मेरे ब्रेकफास्ट में बन रहे हैं गर्मा गर्म हेल्दी मेथी के परांठे। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा बोलूँगी कि हरी भरी मेथी के हरे भरे परांठे, लेकिन इसमें आटा गूँथते समय हल्दी की चुटकी थोड़ी सी ज़्यादा पड़ गई, जिसकी वजह से इसका कलर हो गया येलो। तो हरी भरी मेथी के पीले पीले परांठे बोलना सही रहेगा आज इसके लिए। तो बस गर्मा गर्म परांठे भी सेके जा रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ चाय भी बिल्कुल अदरक वाली चाय बन के रेडी हो चुकी है। साथ ही मैं घर के सभी लोगों को खाना भी सर्व कर दिया है डाइनिंग टेबल के ऊपर। तो परांठे खाने का मज़ा गर्मा गर्म ही आता है, और गर्मा गर्म चाय के साथ तो उस स्वाद में चार चांद लग जाते हैं। तो जैसे ही बाकी सबका नाश्ता हो जाता है, उसके बाद मैं और छोटू बेबी भी अपना ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो फटाफट से गर्मा गर्म सा हेल्दी क्रिस्पी सा नाश्ता बना लेते हैं। उसके बाद आपसे मिलेंगे बाहर का मौसम देखेंगे कि आज भगवान ने बाहर का मौसम क्या कर रखा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी सी देर में। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद अब मैं और मन्नत आ चुके हैं बाहर अपनी बालकनी में। और अब आप हमारे सोलन का मौसम देखिए, आज का बहुत ही सुहाना सा मौसम है। बहुत अच्छी गर्म सी धूप लगी हुई है, हल्की हल्की सी हवाएं हैं, लेकिन उतनी ठंडी नहीं है जितनी कल के व्लॉग में मैंने आपको बोला था कि बर्फ़ीली हवाएं चल रही है और कान मुंह नाक सब सुन हो रहे हैं बाहर खड़े होके। तो कल जो मैं बोल रही थी कि बर्फ़ीली हवाएं, उसके केस में मेरा शक बिल्कुल सही था। शिमला साइड बारिश हुई है जम के बहुत अच्छे से, और शिमला से थोड़े अपर एरियाज़ में तो ओलावृष्टि बर्फ़ भी गिरी है। तो हमारे पहाड़ों में इस तरह से होता है कि अगर कहीं पे बारिश हुई है, बर्फ़ पड़ी है, तो उसका असर वहाँ भी होता है जहाँ पे मौसम ख़राब ना हुआ हो। तो बस हम तक पहुँची बर्फ़ीली ठंडी ठंडी हवाएं। लेकिन आज वो मौसम भी बिल्कुल सेटल हो गया, गरम गरम धूप के साथ, थोड़ी थोड़ी हवाओं के साथ। आज का मौसम खुल के अच्छा सा है। तो अभी हम लोगों ने नहाना धोना भी है, तो बहुत अच्छी बात है कि बाल भी अच्छे से सूख जाएंगे धूप में, कपड़े भी अच्छे से सूख जाएंगे, तो सारे काम बिल्कुल अच्छे से हो जाएंगे। और जिस दिन धूप रहती है ना, उस दिन मुझे ऐसा लगता है दिन काफ़ी बड़ा रहता है, क्योंकि सारे काम समय पे हो जाते हैं। और जिस दिन मौसम ख़राब होता है, उस दिन आलस कर करके सारा दिन ही छोटा सा लगता है और काम भी पेंडिंग के पेंडिंग पड़े रह जाते हैं। तो अभी हम तीनों बहुत अच्छे से धूप सेक लेते हैं, उसके बाद नहाना धोना करेंगे, और फिर आगे के जो भी कार्यवाही रहेगी उसके बाद ही डिसाइड होगी। आजकल हमारे पहाड़ों में, हिमाचल में चली हुई है बच्चों की विंटर वेकेशंस। तो बस बहुत जल्दी इनके भी स्कूल खुलने वाले हैं। तो यहीं देखिए घर के नीचे भी थोड़े से बच्चे बैठे हुए हैं, बढ़िया चेयर पे धूप सेकने गप्पे मार रहे हैं। और ये ना ऐसे ही सारा दिन यहाँ बैठे रहते हैं और पता नहीं क्या क्या ही गप्पे मारते रहते हैं। तो बस मेरी मन्नत को भी इनकी आवाज़ सुनाई दे चुकी है, अब वो भी नीचे जाने की ज़िद कर रही है। तो सबसे पहले इसको शूज़ पहना के नीचे भेज लेती हूँ। तो ये देखिए जी, मन्नत भी पहुंच चुकी है एक भाई का हाथ पकड़ के नीचे ग्राउंड में मिट्टी के साथ खेलने के लिए। तो वैसे तो अभी इसको नहाने का प्रोग्राम था, लेकिन अब ये नीचे जा चुकी है, तो वो प्रोग्राम आधा एक घंटा जब तक ये खेल रही है उतनी देर के लिए डिले हो चुका है। तो उतनी देर में मैं और रीत नहा लेंगे। तो रीत, आप उस वाले बाथरूम पे जाओ अपने वाले में, मैं अपने वाले बाथरूम में जाती फटाफट नहा लेते जितनी देर में मन्नत नीचे गई है ना। तो मन्नत के नीचे खेलने का हम दोनों फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है। और देखिए साथ ही में आज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी फिर से कंटिन्यू हो गया है। तो विंडो भी लग गई है, और उसके पास जो एक दीवार बची थी उसमें चिनाई का काम भी शुरू हो गया है। तो बहुत जल्दी ही ऊपर वाले फ्लोर पे भी लेंटर पड़ने की तैयारी है। बस मौसम ही धोखा दे देता है एक दो दिन छोड़ के, जिसकी वजह से ये वाला काम भी डिले हो रहा है। तो अब फटाफट से नहा धो लेते हैं, कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। टेबल पे, और चिक चिक किस पे करनी है? चिक चिक भी टेबल पे करनी है। ये आपने गिराया था ना कल। यस यस, सारे दाग हटाने हैं।
बस बस बस। ओके अब फिर मैं इसको पोछा लगाऊंगी। गुड। जोर से। परांठा खाया है ना सुबह हाँ, मक्खन के साथ। अब मैं इसको और साफ करूंगी। पोछा कम मारती है, कोलिन ज़्यादा यूज़ करती है। वेरी गुड। तो गाइज अभी तो मेरे और रीत के साफ सफाई और सेटिंग का काम ही नहीं हुआ था, और उतनी देर में मन्नत नीचे से 15 मिनट खेल के आ गई और धूप में जाते ही रेड हो गई। मैं नेक्स्ट में करूँ। करो। सिस्टर और देखिए लड़कियां होने का ये फ़ायदा ज़रूर से रहता है कि लड़कियां काम में हेल्प करती है। तो मैं सफाई करी थी, रीत ने बोला मामी मैं बाद में ही नहाऊंगी, पहले आपके साथ हेल्प कर देती हूँ। तो रीत यहाँ पे झाड़ू मार रही है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन चलो हेल्प कर रही है, और मैं साथ में फटाफट से सेटिंग संभाल रही थी। अब मन्नत आ गई है, अब मन्नत टेबल साफ करेगी। हाँ जी, और बच्चों को हर तरह का काम सिखाना जरूरी है, चाहे वो लड़की है लड़का है। लेकिन लड़कियों के अंदर तो पैदा होते ही ये फीलिंग होती है कि हमें हेल्प करनी है, घर का काम करना है, वो पहले से ही फीड किया होता है कि ये हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मन्नत को अभी से लेके काम सिखाना शुरू कर दिया है, हल्का हल्का सा अपने साथ इसको मैं लगा कर रखती हूँ। बस शर्त ये कि इसके पापा या कोई और घर में नहीं होना चाहिए, वरना वो लोग ऐसा नहीं करने देते हैं। लेकिन एक माँ को अपने बच्चे को पहले दिन से ही ट्रेन करना शुरू कर देना पड़ता है, ताकि बाद में उस बच्चे को उसकी लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो चलिए भाई, हमारी साफ सफाई और सेटिंग चली हुई है उसके बाद हम अपनी साफ सफाई करेंगे और बढ़िया सा मेकअप करके आपसे मिलेंगे। क्यों रीत? अभी अभी आप हमें देख लीजिए, बिफोर हम लोगों के ये वाले हाल है। मन्नत को भी देख लो, मन्नत आप भी दिखा दो अपनी शक्ल कि अभी कैसी शक्ल है। पोछा मारते हाँ। सबको गाइस। अभी हम आपको बहुत ही सुंदर सुंदर बन के दिखाएंगे, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के दिखाएंगे, सुंदर सुंदर हेयर स्टाइल बना के दिखाएंगे। हम सारा दिन ऐसे नहीं रहने वाले, है ना? यस, एक्सपेरिमेंट करेंगे हम। कुछ तो करेंगे। A few moments later. तो गाइस जितनी देर में हम लोगों का नहाना धोना हुआ, उतनी देर में बाहर का मौसम थोड़ा सा बदल गया, और बस अब हमारे भी एक लास्ट राउंड ही बचा है कपड़े धोने का। उसके बाद हमारे कपड़े भी धो के बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। तो मुझे तो समझ नहीं आता है कि ये इतने सारे कपड़े आते कहाँ से है। इतने कपड़े तो शायद उनके भी नहीं होते होंगे जो लोग खेतों में कॉन्टिन्यूसली काम करते हैं मिट्टी के बीच में। हमारे घर में हर तीसरे दिन को इतने कपड़े हो जाते हैं, और जब भी मैं इतने सारे कपड़े धोती हूँ ना, तो उस दिन मैं ये सोचती हूँ कि अब एक हफ्ते तक कपड़े धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर हर तीसरे दिन मशीनें भर भर के कपड़े धोने को हो जाती है। तो फाइनली सारे कपड़े धो के सूखने डाल दिए हैं। यहाँ पे जो छोटे छोटे कपड़े थे वो रैक पे डाल दिए, बड़े बड़े उस साइड डाल दिए, क्योंकि अब धूप घर के हर कोने में आ चुकी है। तो अब मन तो कर रहा है कि थोड़ी देर धूप में बैठे बाहर और अच्छे से अपने बालों को भी सुखाए और धूप भी सेके। लेकिन अब इतने सारे कपड़े धोने के बाद भूख भी बहुत ज़ोरों से लगी हुई है, तो सबसे पहले तो लंच ही कर लेते हैं, और साथ ही में जो ये बर्तन धो के बाहर सुखाने रखे थे इनको भी घर के अंदर ले चलते हैं, क्योंकि जिस तरह से कपड़े सुखाना बहुत ज़रूरी है, उसी तरह से इन बर्तनों को भी सुखाना ज़रूरी है, वरना ये पूरी अलमारी में एक अजीब सी मॉइस्चर वाली स्मेल कर देते हैं। तो आज हम लोगों ने अपने लंच में कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं बनाया है, सिंपल सी ये चावल और हरी मूंग की खिचड़ी बनाई है, बिल्कुल सिंपल सी। तो ऐसी खिचड़ी घर में बहुत सारे कारणों में बनती है। एक तो तब जब घर में कोई मरीज़ हो, बहुत ही छोटा बच्चा हो, और स्पेशली जो कि आज का मेरा रीज़न है, जब खाना बनाने वाला बहुत ज़्यादा थका हुआ हो, तो उन्हीं कुछ रीज़न्स में ये खिचड़ी बनती है, और ये खाने में इतनी स्वाद होती है ना। तो आज तो मैंने इसमें बिल्कुल भी मसाले नहीं डाले हैं, बिल्कुल प्योर घी के अंदर बस मेथी दाना, धनिया और जीरा डाला हुआ है, और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली हुई है, और बच्चों के लिए इसको थोड़ा सा गीला गीला सा रखा हुआ है। तो बस आज के लंच में हम खाने वाले हैं ये
सिंपल सी खिचड़ी। तो अब फटाफट से अपनी अपनी थालियों में मैं निकाल लेती हूँ ये खाना। और अरे मन्नत की भी तो निकाली नहीं, तो मन्नत को भी निकाल देते हैं जी। थोड़ी सी खिचड़ी। तो लो जी, हमारी थालियों में आ गई है गर्मा गर्म खिचड़ी। अब मैं और मेरे ये दोनों बच्चे लेंगे इस खिचड़ी का मज़ा, और उसी के साथ हम लोग करेंगे इस व्लॉग को एंड, इस उम्मीद में कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब मैं आपसे मिलूँगी कल के व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी ने इन सर्दियों में अपना ध्यान रखना है। जय माता दी।